लेना है जो आप श्योरली डाउट पूछेंगे. सो नाउ टुडे ऑनवर्ड्स अगले एक ही दिन में सॉल्व करो ये पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2. ठीक है, ये आज का होमवर्क है. इसमें जो भी डाउट्स आते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे. और मुझे ये भी पता है कि जो भी डाउट्स आते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आज ही डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है. तो आज का होमवर्क है मिसलेनियस एक्सरसाइज 2. प्रैक्टिस से 2.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेना. इसमें हमने ये पिंटू निशु वाला सॉल्व किया. 9th वाला बता देता हूँ इक्वेशन कैसे बनाना है और फिर बाकी का आप सॉल्व कर लेना. अगला जो पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 9. 460 is divided by a natural number and quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and divisor. अभी देखो हमें दो चीजें पूछे गए. एक आप याद रख सकते हैं कि जब भी ये दो चीजें दी रहती हैं और बीच में प्रोडक्ट है या फिर डिवीजन है या फिर स्क्वायर लिया हुआ है तो जनरली वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रहता है. और दो चीजों में से इन दोनों चीजों का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ दिया रहता है ताकि एक को अगर आपने x लिया तो दूसरे के x के फॉर्मेट में ही आप लिख पाएंगे. आपको दो दो वेरिएबल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो दैट वे आल्सो वी कैन क्लियरली सी हियर कि यहाँ पे क्वोशंट और डिवाइजर इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है. क्वोशंट इज 6 more than 5 times the divisor ऐसे दिया हुआ है. सो डिवाइजर और क्वोशंट पूछा गया और उसमें से एक को हम x अज्यूम करेंगे. अभी आप ही बोलो किसको x लेना चाहिए. क्वोशंट को x लेना चाहिए. x लेंगे हम डिवाइजर. वेरी गुड. डिवाइजर को है x क्यों. डिवाइजर को सर डिवाइजर को है x क्यों क्योंकि क्वोशंट इज 6 more than 5 times the divisor. तो क्वोशंट का रिलेशन डिवाइजर के साथ दिया है और डिवाइजर को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 6 ऐड करने के बाद क्वोशंट मिल रहा है. तो डिवाइजर को हम x लेंगे ताकि उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5x plus 6 ऐसे मिलेगा क्वोशंट. ठीक है. तो ये देख के समझ में आता है क्वेश्चन. पिछले इसमें भी हमने ऐसे ही देखा था कि एक को हमने x लिया था दूसरे को x plus 6 ऐसे लिया था. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि किसको x लेना है. क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है. So now in this particular question we will assume like this. Let the divisor is equal to x. divisor को हम लेंगे x. डिवाइजर को अगर x लिया तो therefore हम बोलेंगे the quotient is equal to quotient ऑलरेडी हमें दिया है कि it is 6 more than 5 times the divisor. 5 times divisor 5x plus 6. 6 more than मतलब उसमें 6 ऐड करो. ये मिला क्वोशंट. अभी डिवाइजर और क्वोशंट तो मिल गया. ठीक है. रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है 1. रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 और 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे याद रखना है कि डिवाइजर जो है x ये नेचुरल नंबर रहना चाहिए. ओके. जिससे डिवाइड किया है वो नेचुरल नंबर है तो इसका x का वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए. और 460 इज डिवाइडेड तो इसीलिए डिविडेंड जो है डिविडेंड रहेगा 460. अभी हमें चारों चीजें मिल गए. अभी इनमें रिलेशन कैसा आता है. रिलेशन तो कोई कंडीशन दिया नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए. हमारा फॉर्मूला क्या है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. बचपन से पढ़ते आ रहे ये फॉर्मूला. मराठीत भाज्य बरोबर भाजक गुणिला भागाकार अधिक बाकी आठवते. सो डिविडेंड इज 460 इज इक्वल टू डिवाइजर यहाँ पे है x मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट इज 5x plus 6 प्लस रिमाइंडर इज 1. बस अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इसको सॉल्व करो. ये x इंटू 5x स्क्वायर आएगा प्लस x इंटू 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 460. तो हम ऐसा लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0. 1 माइनस 460 नेगेटिव 459. अभी इसको हमें सॉल्व करना है. ये अगला सॉल्विंग आप करो. इसमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा. तो नेगेटिव का डिस्कार्ड करो क्योंकि x कैसा रहना चाहिए, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए. तो आप उस आगे अभी आप सॉल्व कर लेना. आगे सॉल्व नहीं होता है तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. समझ में आया सबको? यस सर. यस सर. नेक्स्ट आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे कि लिख रहे? सर ये हो गया. ओके ओके, वेरी गुड. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया नाइन्थ क्वेश्चन. नाउ 10th वन आप ट्राई टू सॉल्व करो. इसमें आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू द हाइट. हाइट ए एम रहेगा, हाइट उसको x माइनस 4 लेना है. तो हमेशा ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला ये रहता है कि ये जो दो पैरेलल साइड है उन दोनों का सम लेना है. ए बी प्लस सी डी उसका हाफ ले लो. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला रहता है. ये जो फॉर्मूला है उसको हम वर्ड में ऐसा लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी और सी डी है और यहाँ हाइट रहेगा ए एम. फिर ए एम का वैल्यू यहाँ पे x माइनस 4 दिया हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करते जाओ, स्टेप्स दिए हुए हैं, आगे सॉल्व करो. नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड करो क्योंकि लेंथ इज नेवर नेगेटिव. पॉजिटिव वैल्यू ले लो और x का वैल्यू मिलने के बाद ए बी सी डी ए डी बी सी चारों वैल्यू यहाँ पे जितने आते हैं कैलकुलेट कर लेना. x का वैल्यू ए बी है और डी सी 2x प्लस 1 आएगा एंड सो ऑन. यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. अभी miscellaneous exercise 2 remaining questions you can solve. Some of the questions I will give the answers. Okay. जनरली पहले 7 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आता है, लेकिन जो भी डाउट आता है वो कल पूछ लेना मुझे. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. miscellaneous exercise नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8. देखो हमें पूछा गया कि फाइंड m if this quadratic equation has real and equal roots. तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा. ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे. इसका सॉल्यूशन में लिखते वक्त पहले ऐसे लिखना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 12x plus 2 is equal to 0. Compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore a is equal to m minus 2, b is equal to 2 into m minus 12 and c is equal to 2. एक्स स्क्वायर का पूरा कोएफिशिएंट ये m माइनस 2 रहेगा, a का वैल्यू. x का पूरा कोएफिशिएंट ये 2 इंटू m माइनस 12, b का वैल्यू और c का वैल्यू 2. नाउ सिंस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0. तो b स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा 2 इंटू m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज m माइनस 2 इंटू c का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 आएगा. देखो अभी मैं यहाँ पे जनरली स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इसको सिंपल ही रखो. सीधा हम एक चीज कर सकते हैं इसी स्टेप में,
इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म में से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और अभी यहाँ इसका होल स्क्वायर ले लो, m-12 होल स्क्वायर, वो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 24m प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये -2 माइनस इन ब्रैकेट m-2 इंटू 2 है, तो मैं पहले 2 आगे लिख रहा हूँ, 2 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया m के फॉर्म में। तो m स्क्वायर, m वाले दोनों टर्म एक साथ ले लो, -24m माइनस 2m, वो आ जाएगा -26m, और 144 प्लस 4 148 इज इक्वल टू 0। अभी इसको आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो या फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। हम इसको फैक्टराइजेशन से ट्राई करते हैं सॉल्व करना। फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू बहुत ही बड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा आएगा। सो बेटर वी कैन ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन। 148 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 26 आता है, नेगेटिव 26, एडिशन नेगेटिव 26 आता है, तो हम चेक कर सकते हैं अभी। इसके फैक्टर्स हम ओवरली देख लेते हैं। 2 7 जा 74, 274 नहीं आएगा। 4 से डिवाइड होता है क्या ये? 4 3 जा 12 नहीं। 4 से डिविजिबल है क्या? 4 3 जा 12, और चलो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 148 को जब भी यहाँ पे 148 हो या इससे बड़ा नंबर अगर आता है, तो हमेशा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो। 2 इंटू 74, 74 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 37, तो ये आ जाएगा, बराबर है ना रे? 2 इंटू 2 इंटू 37। हाँ सर। हाँ, तो इसको आप अभी दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नेगेटिव 26 आता है। तो आप चेक करके देख सकते हैं, 4 इंटू 37, 4 और 37 ये दो पार्ट है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। फॉर्मूला मेथड से। सो नॉट पॉसिबल, बेटर टू सॉल्व इट बाय फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर नहीं आएगा, आप कितना भी ट्राई करो। 37 नॉट पॉसिबल ओनली, ठीक है। लेकिन हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत काम देता है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल राइट, लीव इट, वी विल डायरेक्टली सॉल्व हियर। ऑलरेडी हमने एबीसी ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, कंपेयर विथ कैपिटल AM स्क्वायर प्लस BM प्लस C इज इक्वल टू 0। कैपिटल ABC लिखो, तो कैपिटल A का वैल्यू 1, कैपिटल B का वैल्यू नेगेटिव 26, कैपिटल C का वैल्यू 148। नाउ देयरफॉर बाय फॉर्मूला m इज इक्वल टू, m का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, माइनस ऑफ -26 प्लस 26 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac 1 इंटू 148 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो 26 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 26 का स्क्वायर और ये -4 इंटू 148, तो 148 का 4 टाइम्स 592 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 9, 19 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 592 अपॉन 2, ठीक है। अभी 26 का स्क्वायर
निकाल के यहाँ सब्ट्रैक्शन लेना ही पड़ेगा। 26 का स्क्वायर कितना आता है बोलो? 676 676। तो ये सब्ट्रैक्शन ले लो, 676 माइनस 592, 6 माइनस 2 4, यहाँ पे 8 आएगा, 48 84 बराबर है। 24। सो इट इज 26 प्लस माइनस रूट 84 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर। तो फिर ये वाइड बोर्ड एक्चुअली नहीं जो है बहुत लेंदी क्वेश्चन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये 4 मार्क वाला है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, जो 4 मार्क वाले हैं वो लेंदी रहते हैं। So 26 plus minus root 84 upon 2. Therefore m is equal to 26 plus minus root 84 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 84 को इसको चाहे तो प्राइम फैक्टराइज करो या फिर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो। इसको 4 इंटू 21 ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 21 अपॉन 2, सो इट विल बी 26 प्लस माइनस 2 रूट 21 अपॉन 2। 2 से दोनों को डिवाइड करो तो 26 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 रूट 21 अपॉन 2, 2 कैंसिल होगा, यहाँ 13 बचेगा। तो 13 प्लस माइनस रूट 21, तो m का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, m की दोनों वैल्यूज आ गए। देखो चेक करो पीछे करेक्ट आंसर है क्या ये 13 प्लस माइनस रूट 21? बहुत सारे स्टूडेंट ये कैलकुलेशन देख के डर जाते हैं और मुझे डाउट पूछ लेते हैं। नहीं सर, नहीं सर, इधर तो 14 आ रहा है। Okay, m इज इसका इक्वल टू मतलब 14 बोल रहा है। हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया। अरे यार सर 14 ये गलती हुआ ना, ये का वैल्यू m माइनस 12 ही क्या है, हो गया सर? m माइनस 12 है, मतलब पूरा इसका वैल्यू पूरा m क्वेश्चन माइनस गया 12 है। हमने m माइनस 2 ही लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, इतना लेंदी नहीं हो सकता था। अभी m माइनस 12 है, m माइनस 12, m माइनस 12। ठीक है, अभी बाकी का आप सॉल्व करो, अभी मैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। ये गलती हो गया मेरे से एक, a का वैल्यू m माइनस 12 है। अभी इससे आगे वाला स्टेप आप सॉल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा m में, उसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर लेंगे अभी। क्वेश्चन 9, the sum of the roots of quadratic equation is 5 and sum of their cubes is 35, find the equation। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो उसके रूट जनरली हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अभी हम अज्यूम करेंगे लेट द रूट्स of a given quadratic equation of a required quadratic equation, जो चाहिए वो quadratic equation of a required quadratic equation, उसको हम लेंगे ax square plus bx plus c b अल्फा कॉमा बीटा। जो दिया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स हम लेंगे अल्फा एंड बीटा, ऐसे हमने लिख लिया। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, पहला कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट्स इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। सो अभी हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, पहला कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट्स इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। अभी हमें पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें आपको पता है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसा बोल सकते हैं यहीं पे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी
आपको ऑलरेडी सम ऑफ द रूट्स पता है, बस अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है हमें। अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, बस अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो यहाँ हमें सम का वैल्यू पता है, प्रोडक्ट का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक और चीज दिया हुआ है। आई एम सॉरी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ वी हैव अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 35। याद है ना सबको ये फॉर्मूला? तो इसका Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 5 डाल दो, तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, ये हमें चाहिए अल्फा बीटा, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। अल्फा प्लस बीटा ये जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू 5 डाल दो, इज इक्वल टू 35। लेफ्ट हैंड साइड जो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसका फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अभी ये 5 क्यूब 125 माइनस 3 5 जा 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35। तो अगले स्टेप में आएगा, ये 15 अल्फा बीटा राइट में शिफ्ट कर देते हैं, और लेफ्ट में शिफ्ट होगा ये 125 माइनस 35 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 125 माइनस 35, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 90, 15 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा 19 अपॉन 15, दैट इज, यहाँ लिख रहा है मैं उल्टा लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा आएगा 6। बस अभी लिख लो डायरेक्टली, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 5x, 5 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा अभी हमने निकाला 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसा हमें इसको सॉल्व करना है। एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। सर स्क्रीनशॉट ही लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला, सर आगे की स्लाइड बनाओ। ये दूसरा स्लाइड। आपको सेपरेटली अल्फा बीटा निकालने हैं तो भी आप निकाल सकते हैं, दैट वे आल्सो वी कैन सॉल्व, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ो, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आप अगर अल्फा बीटा निकालने के चक्कर में पड़ गए तो डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट का ही जरूरत है, तो सम और प्रोडक्ट ही निकालो। पहले से सम तो दिया हुआ है, बस प्रोडक्ट निकालना है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन मुझे हर साल स्टूडेंट डाउट पूछते ही है, इसीलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। Find the quadratic equation such that its roots are square of the sum of the roots and square of the difference of the roots of this equation। अभी देखो हमें क्या पूछा गया, ऐसा quadratic equation फाइंड करो कि जिसके रूट्स आर square of the sum of the roots and square of the difference of the roots of this equation। तो ऐसा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है उसके जो रूट्स है वो क्या आएंगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी हम ऐसा लिखेंगे, लेट द, ओके पहले हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x square plus 2 into p plus q
into x plus p square plus q square is equal to 0. Let the roots of above quadratic equation be alpha comma beta. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लेंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा अगर हम लेते हैं तो हमें यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि therefore sum of the roots alpha plus beta will be minus 2 into p plus q upon 2 minus b by a रहता है ना वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा विल बी सी बाई ए. सी का वैल्यू यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 2. यहाँ 2 कैंसिल होगा और निगेटिव इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू ये वैल्यू रहेगा अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का ये वैल्यू एज इट इज रहने दो. अभी ये था गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का स्क्वायर का सम लेना है एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स. तो अभी हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स एज, उसके 2 रूट्स कैसे रहेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो अब देखो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा है. अभी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर लेना है तो पहला रूट ये आएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और दूसरा रूट है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स. तो दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, ये 2 रूट्स रहेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है. तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स एज square of sum of the roots and square of difference of the roots of this quadratic equation. तो इसके रूट्स तो अल्फा बीटा है ही, तो उनका स्क्वायर ले लो, सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर. ये रूट्स रहेंगे, ये दोनों सेपरेटली दोनों रूट्स किसके हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चाहिए हमें, जो फाइंड आउट करने को पूछा गया. तो अभी हम ऐसा लेंगे, सो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, ये जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ये दोनों रूट्स है, इन दोनों का सम ले लो, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर. तो इनका सम अगर हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसल, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये आया हमारा आंसर. ओके. तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट सिंपल अल्फा बीटा है, लेकिन जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स ये है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर. ये रिक्वायर्ड रूट्स है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बोला गया, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे. क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. ये रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का जरूरत नहीं है, आप पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करो और फिर इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे. तो इसीलिए मैं इन दोनों रूट का, ये जो दोनों रूट है इन दोनों का सम फाइंड कर रहा हूँ पहले और बाद में प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो अभी हम पहले सम फाइंड कर रहे हैं.
सम हमें मिला 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ अगर हमने फॉर्मूला यूज किया 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो आता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया 2 इंटू। अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निगेटिव p प्लस क्यू आता है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह निगेटिव p प्लस क्यू डाल दो। निगेटिव p प्लस क्यू, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है उसका स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। 2 इंटू, अभी इसका होल स्क्वायर अगर लेंगे तो यह -1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा p प्लस क्यू का ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ 2 कैंसिल होगा और यहाँ आया माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, और ये -p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये माइनस साइन ब्रैकेट में अप्लाई करो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 2 2 जा 4pq। मतलब हमें सम ऑफ द रूट्स मिला 4pq, ये पहला वैल्यू। अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अगला हमें सॉल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे जो रूट्स है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो थे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर और दूसरा रूट था अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट ले रहे। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। या तो फिर हम अननेसेसरी इसको एक्सटेंड कर रहे, हम सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते थे, हमें अल्फा प्लस बीटा पहले से पता है, अल्फा माइनस बीटा पता नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें सम ऑफ द रूट्स पता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा पता है, जो वैल्यूज नोन है उनका यूज करके ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे सीधा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, या फिर पहले अल्फा माइनस बीटा फाइंड करके हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है, इसी स्टेप में हम पहले डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अननेसेसरी मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, रेदर डायरेक्टली वी विल सॉल्व। देखो अभी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ये सबको पता है, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला ये आता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है निगेटिव p प्लस क्यू, उसका स्क्वायर आएगा, इनटू इसका भी वैल्यू है निगेटिव p प्लस क्यू अल्फा प्लस बीटा का, ये उसका स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ओके, यहाँ होल स्क्वायर लेंगे तो p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, इनटू यहाँ पे भी p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2 1 जा 2 2 जा 4, तो -2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर आएगा, 4 2 जा 2 2 2 जा 4 आ रहा है, बस यहाँ कैंसलेशन कर लो अभी ब्रैकेट में, p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इनटू ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। सो हियर वी विल गेट p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इनटू ये कैलकुलेशन अभी p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया, और अभी इस फॉर्मूला में सम और प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके,
नाउ इसके जो स्क्रीनशॉट है फोटोज में निकाल के भेज देता हूँ। अगले वाले स्टेप्स आप कर लेना है कंप्लीट। p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस साइन अगर कॉमन लिया मैंने तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq आता है, और उसको माइनस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर और इसको p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर आया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। माइनस साइन सेकंड ब्रैकेट में कॉमन लिया